नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्तिवेदंशी पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक अध्याय 9 राज विद्या राज गुह योग। यह दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय। श्री भगवान बोले, मैं गुणों में दोष दृष्टि न रखने वाले तुमसे यह ब्रह्मानुभव पर्यंत अत्यंत रहस्यमय एवं गुप्त ज्ञान कहता हूँ, जिसे जानकर तुम इस अशुभ कष्टमय संसार से पार हो जाओगे, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लोगे। यह ज्ञान विद्याओं में राजा, अत्यंत गोपनीय रहस्यों का राजा, पवित्र करने वालों में उत्तम प्रमाण और फल स्वरूप से प्रत्यक्ष अनेक जन्मों में संचित हुए धर्मों का फल साधना करने में अति सुगम और अविनाशी फल प्रदान करने वाला है। हे परंतप, इस आत्मज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा न रखने वाला मनुष्य मुझको न प्राप्त होकर इस मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। यह सारा जगत अव्यक्त रूप से मेरे द्वारा व्याप्त है। सब भूत मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, परंतु केवल कहने के लिए ही सब प्राणी मुझसे स्थित हैं। वास्तव में यह सभी प्राणी भिन्न हैं, अर्थात मुझ में स्थित नहीं हैं। तुम मेरी इस ईश्वरी माया शक्ति का अद्भुत प्रताप देखो। यद्यपि मैं आत्मा रूप से सभी प्राणियों का पालन करने वाला तथा जीवन दाता हूँ, तब भी मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, अर्थात प्राणियों के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। जिस प्रकार सर्वदा चलनशील, सर्वगत और महान वायु आकाश में स्थित रहता है, उस प्रकार सभी प्राणियों को तुम मुझ में स्थित समझो। हे कुंती नंदन, कल्प का अंत हो जाने पर समस्त भूत मेरी त्रिगुणात्मकता माया में लीन हो जाते हैं तथा कल्प का आरंभ होने पर उनकी पुनः रचना करता हूँ। मैं अपने में कल्पित माया को अपनी सत्ता और स्फूर्ति से दृढ़ कर माया के प्रभाव से अपने कर्मों में बंधे हुए अथवा प्रकृति के वशीभूत संपूर्ण प्राणी मात्र को बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित रहने के कारण मुझे वह कर्म बांधते नहीं हैं। मैं जो साक्षी मात्र हूँ, उससे प्रकाशित प्रकृति इस चराचर जगत को उत्पन्न करती है। हे कुंती नंदन, इस कारण यह जगत अनेक प्रकार से परिवर्तित होता रहता है। मेरे परम भाव को न जानने वाले अविवेकी मूढ़ मनुष्य का शरीर धारण किए हुए संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर मेरा अनादर करते हैं। वे लोग व्यर्थ आशा वाले, निष्फल कर्म वाले और दूषित ज्ञान वाले, विवेक और विज्ञान से रहित तथा मोह में डालने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति के लिए आश्रय रहते हैं। परंतु हे पार्थ, जिनका चित्त मेरे सिवा कहीं और नहीं जाता, वह महात्मा लोग तो मुझे संपूर्ण प्राणियों का कारण और अविनाशी जानकर दैवी प्रकृति का आश्रय और अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मेरी ही उपासना करते हैं। मुझ में सर्वदा प्रेम से युक्त वह महात्मा लोग निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए दृढ़ नियमों को धारण करके मेरे स्वरूप को जानने का प्रयास करते हुए और भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कुछ दूसरे मनुष्य ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। उनमें निर्गुण रूप से, साकार रूप से तथा अनेक प्रकार के देवताओं के रूप में भी सर्वरूप मेरी उपासना करते हैं। मैं ऋतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वदा हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं अग्नि हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, पोषण करने वाला भी मैं हूँ, पितामह भी मैं हूँ तथा मैं ही जानने योग्य पवित्र ओमकार एवं ऋग, साम और यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही कर्म का फल हूँ, पोषण करने वाला प्रभु, साक्षी, भोग स्थान, सुहृदय, शरण, उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति का स्थान, लय स्थान तथा अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही पूर्व वृष्टि से बरसते हुए जल का आकर्षण करता हूँ तथा मैं ही उसे बरसाता हूँ। अमृत, मृत्यु तथा सत असत सब मैं ही हूँ। तीनों वेदों का अनुसरण करने वाले, सोमपान करने वाले और सोमपान के द्वारा जिनके पाप धुल गए हैं, वे याज्ञिक लोग यज्ञों द्वारा यजन करके स्वर्गलोक की गति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे पुण्य कारणों के फलस्वरूप स्वर्गलोक में पहुंचकर वहां देवताओं के योग्य दिव्य भोगों को भोगते हैं।
वे उस विस्तृत स्वर्गलोक का भोग करके पुण्य क्षीण होने पर फिर मनुष्य लोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के अनुसार यज्ञ आदि कर्म करने वाला तथा दिव्य भोगों की इच्छा रखने वाले वे लोग आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो लोग अभेद दृष्टि से मेरा चिंतन करते हुए सब और मेरी ही उपासना करते हैं, निरंतर आदर पूर्वक ध्यान में लगे हुए उन पुरुषों के योग क्षम का मैं निर्वाह करता हूँ। हे कुंती पुत्र, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो साकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी अवधि पूर्वक मुझे ही पूजते हैं। मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ और प्रभु भी मैं ही हूँ। अन्य देवोपासक मुझे यथार्थ रूप से नहीं जानते, इसलिए वह उपासक गिर जाते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की उपासना करने वाले पितरों को प्राप्त करते हैं, भूतों की उपासना करने वाले भूतों के पास पहुँचते और मेरी उपासना प्राप्त करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। अतः मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मुझे भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल समर्पित करता है, उस शुद्ध चित्त मनुष्य के भक्ति पूर्वक समर्पण किए हुए उन पदार्थों को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ हवन करो, जो कुछ दान करो और जो कुछ तप करो, वह सब मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार तुम शुभ और अशुभ फल वाले कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे और मुझे संपूर्ण कर्मों का अपहरण करके रूप योग से शुद्ध चित्त हो जीवित रहते हुए भी मुझे प्राप्त हो जाओगे। मैं समस्त प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखता हूँ। मेरा ना तो कोई द्वेष पात्र है और ना ही प्रिय है। जो मेरा भक्तिपूर्वक भजन करते हैं, मैं उनमें हूँ तथा वो मुझ में है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मेरा भजन करता है, तो वह भी साधु के समान ही योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के मनन, चिंतन और भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। मेरा भजन करने से दुराचारी भी तत्काल धर्मात्मा हो जाता है तथा निरंतर शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम निश्चय पूर्वक सत्य जान लो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय लेकर जो पशु पक्षी इत्यादि पाप योनि है तथा जो स्त्री, वैश्य और शूद्र योनि है, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर सदाचारी और उत्तम योनि में उत्पन्न हुए मेरे भक्त ब्राह्मण तथा राजऋषियों का तो कहना ही क्या है। अतः इस अनित्य सुखहीन लोक को पाकर मेरा भजन कर तुम मुझ में मन रमने वाले मेरे भक्त तथा मेरा पूजन करने वाले बनो तथा मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मेरी ही शरण में आकर मुझ में ही चित्त लगाकर तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का राज्य विद्या गोपनीय योग नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल भक्ति वेदंशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।